जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 94 से पढ़ करके सुनाता हूँ 94 भाइयों। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, सात अनुपदास महाराज ने यह किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो सभी सज्जन लोगों के आगे और राजा बादशाह व रैयत सातों आठों विलायतों के राजा बादशाहों से अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इस किताब का इंसाफ करे। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेखे सभी संसार के लोगों को सुनाते ताकि इस किताब का इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जाए। तो भाइयों, जो सात अनुपदास महाराज ने इस किताब में बताया वही पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, जरा गौर करना। ऊ किताब मुफीद आम मौसूम ब जगत हितकारिणी अज तसनीफ सात अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संवत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 94 दुख रोता कि हमको रावण वगैरह दुख देता है, सो हमको मदद दे के छोड़ाओ, क्योंकि रावण ने 4 फुट और 14 बाण में राज करने के सबब से राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और सब राजा बादशाहों को और रैयत को अपने राक्षसी पापस गारत कर देता। जब तमाम जान के लोग कम रह जाएंगे और हम ज़्यादा होंगे, जब हम अपने दिल में जा विचारेंगे वही करेंगे। सो रावण वगैरह इस तरह का ख्याल करके दिल में लाते थे और दिल में क्या चाहते थे, परंतु शनिचर जी महाराज ने सब संसार को रावण के जाल से वाकिफ कर दिया। इससे कुल जान बच गया और बचने के सबब से तमाम जान ने अपनी जुबान से यह शुक्रिया अदा किया कि शनिचर जी महाराज का जुग जुग और भव भला हो जियो कि हमको रावण के जाल से बचाया। जिसकी वजह यह है कि शनिचर ने रावण के जाल से कुल जहान को वाकिफ कर दिया था जब दुनिया ज़्यादा थी और रावण की औलाद कम थी। इससे संसार ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया। और जो रावण संसार के नाम का पाप करा के गारत कर देता, जब तो संसार में चोरी प्रकट नहीं होती तो रावण 4 फुट में अपना राज करता, तो फिर संसार रावण के नीचे से हरगिज नहीं निकलता बल्कि डूबा हुआ रहता। चाहे फिर वो अमल फांसी खा करके ही मरते तो भी नहीं मरने देता, क्योंकि रावण की कुल तो ज़्यादा रह जाती और संसार की कुल कम रह जाती, तो फिर संसार को बड़ा भारी दुख हमेशा के वास्ते रह जाता और संसार का कुल कम रह जाता जब ऐसा रावण करता। सो यह तो संसार के बड़े भाग की जो रावण की चोरी मालूम हो गई, तो सातों आठों विलायतों के लोग एक दिल होकर के और समझ के रावण की ओद तक को मार दिया कि जो रावण के घर में चिराग करने वाला ही नहीं। इससे फिर संसार के नाम का पाप करने वाला भी कोई नहीं रहा, क्योंकि संसार तो रचना है जिससे जिन ने कि राक्षसी विद्या का पाप संसार को गारत करने के वास्ते चलाया था, सो उन्हों की औलाद तक कोई नहीं रखा है। और रावण ने जो राक्षसी विद्या का पाप चलाया था वो संसार को जाहिर करके थोड़ा ही चलाया था, क्योंकि जो जाहिर करता तो करने कौन देता। सो सच बात है कि जान के अपने बच्चों को कौन गारत होने देता, परंतु खबर नहीं थी, इससे जान को गारत किया। वो रावण का शनिचर को राक्षसी पाप का करना थोड़ा ही मालूम था, बल्कि शनिचर को दुखी ग्रह चाले के पाप से बांध रखा था। सो शनिचर के नाम का पाप रावण 84 लाख कुंडियों के ऊपर कराता था और शनिचर को ऐसा सूझाया कि मुझको नारगी में डाला है। और जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।